6% प्रोसेसिंग फी और प्रोसेसिंग फी की 18% जीएसटी। तो कहीं ना कहीं बहुत अधिक है कि अमन लोन लिया यानी कि 60,000 के, मगर उसको जो है 55,752 रुपया क्यों मिला? आपका अच्छा सवाल है। तो ये जो है ना 60,000 में से जो है 4248 रुपया को घटा देंगे। क्यों? जय हिंद भारत, स्वागत है आपका सपोर्ट इसके ज्ञान में। और आज की इस वीडियो में जानेंगे रिंग बाय किस्त पर्सनल लोन ऐप के बारे में। अगर आप लोग पर्सनल लोन लेने के लिए सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही काम की होने वाला है। क्योंकि आज मैं A to Z जानकारी देने वाला हूं, यानी कि कंप्लीट जानकारी, ताकि आप समझ पाएंगे और खुद से आप लोग फैसला कर पाएंगे कि हमारे लिए यह एप्लीकेशन या लोन ऐप सही है या गलत है। मगर प्लीज वीडियो के अंत में मैं यही बताने वाला हूं कि किस्त लोन जो है, रिंग लोन जो है, क्या सही है या गलत है, लोगों को लेना चाहिए या न लेना चाहिए, सब कुछ मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। वीडियो को सही से देखना है, स्किप नहीं करना है। मगर प्लीज आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारा सा लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आप लोग के एक लाइक और एक कमेंट और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मगर प्लीज यह वीडियो जो है ना सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप लोग कहीं से लोन लेते हैं, पहले आप उस लोन ऐप के बारे में सही से जानिए, सही से रिसर्च कीजिए, तब जाके वहां से लोन को अप्लाई कीजिए, तब जाके वहां से लोन लीजिए। क्योंकि आज के समय में ना मार्केट में बहुत डुप्लीकेट लोन ऐप आ गया है, जो लोन के नाम पर लोगों के साथ स्कैम करता है, फ्रॉड करता है। तो प्लीज आप ये सबसे सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, रिंग बाय किस्त पर्सनल लोन्स, और यहाँ पे मैंने लिखा है नोट आरबीआई और एनबीएफसी, यानी कि रिंग बाय किस्त जो लोन ऐप है, यह जो है आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं है और नहीं तो एनबीएफसी है। पहले आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए कि जो किस्त बाय रिंग जो लोन ऐप है, आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं है और नहीं तो एनबीएफसी है। मगर नीचे देखेंगे तो लेंडिंग पार्टनर जो है, ये जो है आरबीआई से रजिस्टर्ड है और एनबीएफसी है। मगर आप लोग कमेंट करेंगे तो वो भी बताएंगे लेंडिंग पार्टनर कौन है, वो भी मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के अंत में। वीडियो को सही से देखेंगे। मगर नीचे देखेंगे तो आपको जो है रिंग बाय किस्त में आपको लोन देखने को मिल जाएगा, लोन अप टू 5 लाख, ठीक। मगर नीचे देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट्स अप टू जो है 33% पीए, 33% पीए, यानी कि 33% पीए। पीए के मतलब होता है पर एनम, यानी कि प्रति वर्ष। तो चलिए क्लियर कर देते हैं पीए। तो ए पी के मतलब हो गया पर, और ए के मतलब हो गया एनम। क्या हो गया? एनम। और इसका हिंदी होता है प्रति वर्ष, ठीक है। मगर नीचे देखेंगे एपीआर रेंजिंग फ्रॉम 32% टू, यानी कि 63%। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ए जो है ना मेरा अधिक है, इतना होना नहीं चाहिए। मगर ए के मतलब क्या होता है, पी के मतलब क्या होता है, आर के मतलब क्या होता है, आप लोग के मन में सवाल होगा। क्योंकि आप में से बहुत ऐसे लोग समझ पाते होंगे या बहुत ऐसे लोग न भी समझ पाते होंगे। तो कुछ नहीं करना, ए के मतलब जो हो गया एनुअल हो गया। क्या हो गया? ए के हो गया एनुअल। क्या हो गया? एनुअल। अब पी के हो गया परसेंटेज। क्या हो गया? परसेंटेज, परसेंटेज, ठीक है। और आर के हो गया रेट। क्या हो गया? आर के रेट, ठीक है। समझ गए आप? मगर आप देखेंगे उसके नीचे देखेंगे, उससे पहले क्या है ना, हम पहले इसको मिटा देते हैं ताकि आप लोग के समझ में अच्छा से आएगा। मगर आप जानते हैं कि मेरा जो भी वीडियो होता है बहुत ही आसान भाषा में होता है, और जहां तक कि मुझे उम्मीद है जो लोग मेरा वीडियो देखते होंगे वो आसानी से समझ पाते होंगे हर एक सवाल को, ठीक है। मगर यहाँ पे देखेंगे किस्त बाय, यानी कि रिंग बाय किस्त जो है लोन ऐप है, और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी है। मगर यहाँ पे जो है ना अमन को हम जोड़ दिए। जैसे कि अमन के काम पड़ा कितना, 60,000 की। तो अमन देखा कि भैया हम जो है कि रिंग से जाके लोन ले लेते हैं। तो ये जो अमन जो है गया रिंग के पास और लोन अमाउंट कितना ले लिया है, 60,000। कितना ले लिया है? 60,000। तो ये रिंग बोला कि ठीक है आपको हम दे देंगे। तो अमन बोला कि हम लेंगे 18 महीना के लिए। तो टेनर यानी कि टाइम, यानी कि 18 महीना हो गया ना। मगर ये रिंग बोला कि आपको जो है ना इंटरेस्ट रेट जो देंगे हम 33% पर एनम देंगे। यहाँ पे देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट 33% पर एनम, यानी कि प्रति वर्ष। यहाँ पे लिख लीजिए प्रति वर्ष, ठीक है। मगर उसके नीचे देखेंगे तो प्रोसेसिंग फी इंक्लूड जीएसटी कितना है, 4,248 रुपया है। कितना है?
4248 है ना। तो पहले हम क्या काम करेंगे, पहले आप तो इसको क्लियर कीजिए कि ये जो प्रोसेसिंग फी इंक्लूड जीएसटी 4248 रुपया कैसे आया। आप लोग के मन में सवाल होगा, मगर जब ये वीडियो देखेंगे ना प्रोसेसिंग फी वाला, तो आप लोग के होश उड़ने वाला है। यानी कि 6% प्रोसेसिंग फी, 6%। आप देखिए पहले आप कैसे 6% है, से कुछ नहीं करेंगे। ये जो है ना 60,000, इसको हम निकाल लेंगे प्रोसेसिंग फी। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे पहले हम लिख देंगे 60,000। कितना लिखेंगे, 60,000 और गुने में कर देंगे, कितना कर देंगे 6%, ठीक है। अब बट्टा में दे देंगे 100। तो आप देखिए प्रोसेसिंग फी जो है ना यानी कि 6% है। तो कुछ नहीं करना, ए शून्य से शून्य को कट कर दीजिए और ए शून्य से ए शून्य को कट कर दीजिए। अब यहाँ पे जो है कितना बच गया 600। 600 में 6 से गुना करेंगे तो ए आ जाएगा कितना 3600। कितना आ जाएगा 3600, ठीक। मगर उससे पहले क्या है, आप लोग कहीं से लोन लेते हैं ना, तो पहले आप लोग सही से जानिए समझिए, क्योंकि अगर इतना प्रोसेसिंग फी अगर दे ही देंगे तो आप समझिए कि कितना अधिक हो रहा है, बहुत अधिक है। ध्यान से आप लोग के लिए समझिए, आप बहुत अधिक है। तो ये 3600 मेरा प्रोसेसिंग फी हो गया, मगर ये 3600 के 18% जीएसटी कितना होगा तो वो भी देख लीजिए। तो आपको याद रखिएगा 3600 है ना, और 3600 के 18% जीएसटी। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे 3600, कितना लिखेंगे 3600 गुने कर देंगे 18 और बटा में कर देंगे 100। ए शून्य से शून्य को कट कर दीजिए और ए शून्य से इसको कट कर दीजिए। कट करने के बाद कुछ नहीं करना है, जब इसको गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, मोटा मोटी आ जाएगा 648 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 648। तो आप इसको जो है ना 648 यहाँ पे लिखिए। तो आप देख लीजिए, यानी कि ये 3600 और 648 कितना होगा, कितना होगा मोटा मोटी, यानी कि 4248 होगा। कितना होगा 4248। तो आप समझिए कि ये जो मेरा जो प्रोसेसिंग फी जो है ये 6% हो गया। कितना हो गया 6% प्रोसेसिंग फी, और प्रोसेसिंग फी की 18% जीएसटी। तो कहीं ना कहीं बहुत अधिक है, ठीक है। तो समझ गए, आपका जो प्रोसेसिंग फी पड़ने वाला है कितना 6%। कितना पड़ने वाला प्रोसेसिंग फी, प्रोसेसिंग फी आपका पड़ने वाला है 6%, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मगर उससे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे है क्या, नेट डिसबर्समेंट अमाउंट 55,792 रुपया है। तो आप कहेंगे कि अमन लोन लिया यानी कि 60,000 के, मगर उसको जो है 55,752 रुपया क्यों मिला, आपका अच्छा सवाल है। तो ये जो है ना 60,000 में से जो है 4248 रुपया को घटा देंगे। क्यों, क्योंकि जो रिंग जो है ना प्रोसेसिंग फी के नाम पे और जीएसटी के नाम पे जो है 4248 रुपया काट लिया, किससे, अमन से। तो अमन के हाथ में कितना मिला 55,792 रुपया, ठीक। तो आप इसका देखेंगे तो मंथली जो ईएमआई है, यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये है यानी कि 4271 है। कितना है 4271। तो आप कुछ नहीं करना है, ये देख रहे हैं कि जो ये देख रहे हैं टेनर जो है 18 महीना है ना, तो आप जो है ना 18 महीना तक क्या करेगा अमन, ये जो रिंग को जो है 4271 रुपया देगा। तो आप कुछ नहीं करेंगे, ये जो है ना ये 4271 में 18 से जब गुना करेंगे तो ये जो है ना आपका टोटल लोन रीपेमेंट जो है निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टोटल लोन रीपेमेंट आ जाएगा। तो आप तो गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है। और क्या काम करना है, जब ये जो गुना करके आएगा, ठीक है, उसके बाद इसमें से घटा देंगे तो टोटल ब्याज आपका निकल जाएगा, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट क्या होगा, निकल जाएगा। इसको गुना कर लेना है, यानी कि 4271 गुने 18 और जो आएगा उससे 55,752 रुपया घटा देंगे, ठीक। मगर आप समझिए कि अगर 6% हम प्रोसेसिंग फी देंगे तो लोग मरेंगे कि जिएंगे। कहीं ना कहीं ये जो लोन जो है ना बहुत महंगा है, बहुत महंगा लोन है, ठीक है। प्रोसेसिंग फी हाँ 2% होता है, 2.5% होता है, मगर इतना क्यों प्रोसेसिंग फी ले रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो ये लोग की मजबूरी भी है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम ये बताएंगे कि जितने भी लोन ऐप वाले हैं लोग इतना प्रोसेसिंग फी क्यों ले रहा है। 6% तो 10% ये कोई प्रोसेसिंग फी होता है, ये जो है ना पूरा स्कैम है, लोन के नाम पर स्कैम है और ये लोग की मजबूरी भी है, ठीक है। मगर प्लीज वीडियो कैसा लगा बताएंगे जरूर कमेंट में। तो जय हिंद।